हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, बट फिर से मुझे इसको शूट करना पड़ा। इस वीडियो को ऑलरेडी मैंने शूट कर दिया था, बट वो पता नहीं फाइल कहाँ गया। तो चलो कोई नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऑलरेडी मैंने सारा कुछ कर दिया है। यहाँ पर मैं कुछ करने नहीं है वाला, तो ऑलरेडी सब किया हुआ है। ओके, तो चलो यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5 whole 1/2% इज 6,600। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ पैसों पे, कुछ सर्टेन सम है, हमें पता नहीं क्या है, कितना वो हमें नहीं पता। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years, 2 साल का कितना है, 5 एट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5 whole 1/2% इज इतना है। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट कुछ पैसों पे कितना है, 6,600। इसका मतलब ये जो 6,600 लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। ये जो पहला लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका लैंग्वेज समझो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years, इतना मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है, इतना कितना पैसा हमें नहीं पता, बट उस पैसे पे जो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना है, ईज कितना है, इतना है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैं देखो ऐसा 6,600 मैंने लिखा। टाइम यहाँ पर कितना गिवन है, देखो टाइम यहाँ पर 2 साल गिवन है, 2 साल यहाँ पर। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 5 whole 1/2% यहाँ पर गिवन। तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने कन्वर्ट किया। देन उसके बाद देखो, जब एस आई मुझे पता चल गया, टी पता चल गया, आर पता चल गया, तो पी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है SI × 100/R × T। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पे बोला गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट केस में क्या होता है, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन सिंपल इंटरेस्ट R and T इज गिवन। अगर ये तीनों चीज़ गिवन है, SI, R and T, तो P निकालने का ये फॉर्मूला है SI × 100/R × T, राइट। उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर ऊपर थे उसको मैंने यहाँ पर पुट किया। देखो यहाँ पर 6,600 × 100, और यहाँ पर R की जगह 11/2 × 2, ये 2 कैंसिल हो गया आपका, और 11 इससे कट जाएगा। देखो यहाँ पर नीचे मैंने किया है। ओके, तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर कितना आया बच्चों, 60,000। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, प्रिंसिपल हमें मिल चुका, राइट। हमें यहाँ पर क्या मिला, प्रिंसिपल हमें मिल चुका। देन तो जैसे हमें P मिलता है 60,000, R की वैल्यू हमें पता है, देखो ओवर व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम, मतलब उसी पैसे पे, मतलब कितने पैसे पे, 60,000 के ऊपर ही। अब उसी पैसे पर क्या कर रहा है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर वो करे वही सेम रेट पे, वही सेम टाइम पीरियड पे, तो कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर वही पैसों को, अगर वो सेम रेट पे, अगर सेम टाइम पीरियड पे अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता तो कितना होता। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। तो सेम पैसा 60,000, वही पैसा को अगर 11/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोला है ना, सेम रेट, तो वही 11/2% होगा। और बोला है सेम टाइम पीरियड, मतलब वही 2 साल। तो अब देखते हैं हमें कितना, हमें CI निकलना है, मतलब कितना हमारा CI निकलता है। ओके, देखो तो SI के हिसाब से चलते हैं तो 6,600 निकलेगा हमारा SI। ठीक है, अब उसी पैसा को उसी टाइम पीरियड पे, उसी सेम रेट पे अगर हम करें तो हमें CI कितना मिलेगा, राइट। तो हम CI पैसे पहले कैसे निकालेंगे बच्चों, हम अमाउंट निकाल देंगे पहले। देखो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब P की जगह मैंने वैल्यू यहाँ पुट किया 60,000, और ये 1 प्लस ये R/100। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, R यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो 11 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व किया, ये हो गया 200, 11/200। तो मैंने आपको शॉर्टकट पे सब सारा कुछ समझा दिया है। तो ये 1 whole 11/200 है, इसको सॉल्व करने से 200 11/200। अब इसको आप सॉल्व करोगे फुल, जहाँ पर देखो मैंने कैसे कैलकुलेशन किया है। ओके, तो इसको सॉल्व करने से फाइनल हमें कितना मिला, देखो फाइनल हमें मिलता है, ये सारा हमारा कट गया, तो ऊपर ये बचा। यहाँ पर जो 5 है बच्चों, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा किया। देखो ये जो 5 यहाँ पर है ना, ये वाला यहाँ पर जो 5 है, और ये वाला यहाँ पर जो 5 है, मैंने एक्स्ट्रा किया है। क्यों, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। हमारा आंसर तो बस इस दोनों 5 को अगर मैं क्लोज कर दूँ तो हमारा आंसर तो इतना ही निकला। न्यूमरेटर में जितना आपको दिख रहा है ना, 211 × 211 × 3, उतना ही निकला है। और रिमाइंडर है, देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचे हैं। अब इसको सॉल्व करो, आपको यही नज़र आएगा। अब ये ऊपर मैंने मल्टीप्लाई 5 किया, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई 5 किया, क्यों, क्योंकि देखो कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए। हमें पता है एक रूल कि भाई नीचे जो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वही सेम मल्टीप्लाई होगा। तो इस जो हमारा जो वैल्यू था 3 × 211 × 211/2, ये जो वैल्यू को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में जो चीज़ करें, डिनोमिनेटर में वही सेम चीज़ करते हैं, तो ये जो वैल्यू ऊपर है, ये वाला वैल्यू और ये 2, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम मल्टीप्लाई 5 ऊपर करें और नीचे करें तो, क्योंकि ये 5 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई 5 और नीचे मल्टीप्लाई 5 करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कैसे ना, देखो
तो इंटू 5 करने से ये टोटल पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से इतना हो जाएगा, और ये 2 × 5 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो जैसे डिनोमिनेटर में 10 आता है तो हमें आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। हम पॉइंट यहाँ पर बैठा देंगे, ये हमारा आंसर है 667815 डिवाइड बाई 10, तो पॉइंट यहाँ बैठेगा। तो दिस इज आवर अमाउंट। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द CI, तो हम क्या रूल यूज़ करेंगे, मतलब क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, CI = A - P, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये रहा हमारा CI। तो हमें फाइनली यहाँ पर CI हमें मिल गया। ओके, तो देखिए CI यहाँ पर देखो 6781.50, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था 6600 रुपये। तो हमें अगर वही पैसा को अगर हम सेम टाइम पीरियड सेम रेट में करते हैं तो हमें CI देखो कितना ज़्यादा मिलेगा। हमें वैसे भी पता है CI ज़्यादा ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू SI। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को बच्चों मैंने ऑलरेडी कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा। इसको भी मैंने सॉल्व ही किया था बच्चों, पूरा वीडियो बना दिया था, पता नहीं वीडियो कहाँ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ए सर्टेन सम अमाउंट इतना इन 2 years एट 9% पर annum कंपाउंडेड एनुअली, तो फाइंड द सम। बहुत इजी सवाल है, देखो ध्यान से। कुछ पैसा है, अमाउंट इतना बन गया, अमाउंट कितने साल में ना 2 साल में। कुछ पैसा है, हमें नहीं पता क्या है। कुछ प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो द अबाउट द प्रिंसिपल, हमें नहीं पता। बट वो पैसा जो है जितना भी था हमें नहीं पता, जो 2 साल में कितना बन जाता है, इतना हो जाता है अमाउंट, ठीक है, एट 9% पर एनम। हमें आर गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, हम निकाल देंगे। देखो कैसे, देखो यहाँ पर अमाउंट गिवन है, हमें टाइम गिवन है, आर गिवन है, जो भी हमें गिवन है इसको मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया पहले, ए की वैल्यू, टी की वैल्यू एंड आर की वैल्यू, राइट। नाउ तो बस ये हमारा फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला यहाँ पर डाला, यहाँ पर वैल्यू पुट किया, ए की जगह वैल्यू पुट किया। पी तो हमें पता नहीं, पी को वैसे ही रखो, 1 प्लस आर की जगह 9 लिखा मैंने, टाइम हमें गिवन है 2। तो इसको यहाँ पर मैंने पुटिंग किया। अभी यहाँ पर सॉल्विंग स्टार्ट, इसको सॉल्व करने से 109/100 आएगा, ठीक है। तो हमें पी की वैल्यू निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो तो ये जो डेसिमल था ना, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर 2970.25 था, इसका फ्रैक्शन इतना हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखो अभी ये 109/100 है, जो होल टू द पावर 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो गया फ्रैक्शन, राइट। अच्छा, मुझे सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी है। क्या हमें बोला, फाइंड द सम, मतलब पैसा वो क्या था, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालनी है, ठीक है। चलो तो पी यहाँ पर देखो, पी को हम अकेला रखेंगे, कैसे, इस जितने सारे नंबर्स हैं ना सबको इधर ले आएंगे। तो हम कैसे कर रहे हैं इसको, मैं कैसे सॉल्व किया हूँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो वैल्यू था LHS वाला, इसको मैंने ऐसे ही रखा। अब ये जो वैल्यू है ना 109 × 109, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इतना आ गया आपका। 109 × 109 करोगे कितना आएगा, 11881, और 100 × 100 कितना हो गया आपका 10,000, राइट। अच्छा, तो अब ये जो है ना, ये LHS है या RHS है। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, भाई ये जो है ना ये वही है, तो इसको भी तो मैं आगे लिख सकता हूँ ना, ये बाद में भी लिख सकता हूँ। तो यही वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर बच्चों मैंने इक्वेशन को घुमा दिया है, इस प्लेस पे इक्वेशन को मैंने क्या किया, घुमा दिया है। LHS को RHS कर दिया, RHS को LHS कर दिया। देखो यहाँ पर अब मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी को अकेला रखेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन है, इतना बड़ा फ्रैक्शन आपको जो दिख रहा है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। तो ये पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है RHS में, ये चेंज नहीं होगा। ये जो पी के पास ये जो बड़ा सा फ्रैक्शन था ना, ये जब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, उल्टा उल्टा हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल, ठीक है। अभी जो कैलकुलेशन पार्ट है समझो इसको कैसे हुआ। इसको मैंने काटा है 11881 को ना, मैंने क्या किया ना, एक्चुअली ये जब दोनों मैंने मल्टीप्लाई जब किया ना, तो मैंने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बड़ा नंबर आ जा रहा है, क्यों ना इसको अलग अलग ही रखा जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक मत लिखो, इसको अलग अलग ही लिखो, अलग अलग लिखो, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में ईजी होगा। इसलिए देखो यहाँ पर जो 11881 था ना, इसको मैंने फिर अलग कर दिया। यहाँ पर देखो 109 × 109, राइट। अलग अलग करने से ना ये कट जाएगा, आपका कटेगा, और फाइनली आपका आंसर कितना निकलेगा, पी की वैल्यू कितना हो गया 2500, राइट। तो यहाँ पर 2500 हुआ हमारा पी के वैल्यू, दैट इज़ आवर सम। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 7 8 यहीं पर ख़त्म होता है। तो 2 क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी ही समझा दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन तो किया हुआ था पहले से। बच्चों इसके बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे 9 10 जो भी, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं पूरा मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं पूरा करूँगा, आप देखोगे। यहाँ पर ऑलरेडी तो वीडियो पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए मुझे और एक बार रीशूट करना पड़ा एक्चुअली, और एक बार। तो ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो में इतने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने चीज़ों को समझा होगा कैसे है, बहुत ईजी सवाल था। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद हम ब्रेन टीचर इसको मैं थोड़ा बाद में स्टार्ट करूँगा। मैं प्रॉफिट लॉस थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वर्कशीट 1 तक ही पढ़ाया था। ओके, मुझे बाकी का चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म करनी है, तो अब वीडियो जल्दी आएंगी, चिंता मत करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।